इस दुनिया में कोई खुशी की चाह में रोता है। इस दुनिया में कोई खुशी की चाह में रोता है तो कोई गम के पनाह में रोता है। कोई खुशी के चाह में रोता है तो कोई गम के पनाह में रोता है। अजीब है ज़िंदगी का सिलसिला, कोई भरोसा के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.8। बुक होगा किसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अर्थात अनिश्चित समाकलन। आज इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 19.8 में आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 57 या उनसे आगे को। इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 57 से पहले तक हमने टोटल सॉल्व कर लिया है। तो आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है क्या। 57 जरा देखिए गौर से। 57 दिख रहा है, किनको जेड माने कि मेरा काम आसान बन जाए। तो इसके अंदर वाली सब को जेड मानिए। इसको जेड मानिएगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर के फॉर्म में आएगा, लेकिन सीधा सीधी तो नहीं आएगा, थोड़ा पापर बेलना पड़ेगा, ठीक ना। इनको जेड मानिए। लेट जेड इज इक्वल टू 1 + x²। डी जेड इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 छोड़ दीजिए, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x × dx, ठीक ना। एक काम और कर लीजिए, आगे काम देगा क्या। x² का वैल्यू निकाल लीजिए। x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² को रहने दीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए, z - 1, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन x³ है, x³ को लिखिए x² × x बाय 1 + x² का होल स्क्वायर × dx। इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से इधर भागा दे दीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन। चलिए x² है, x² का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, z - 1 बाय नीचे 1 + x² को माने हैं z, तो z² × 2x × dx। 2x × dx के बदले में dz, 1/2 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन z² से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, z² z में z² से भगा दीजिएगा तो 1/z हो जाएगा। z² अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, -1/z² होल × dz। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए, 1/2 तो 1/2, 1/z का होता है log z माइनस 1/z²। ये ऊपर जाए तो कितना हो जाएगा, z पे पावर -2 ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, z का पावर -2। इसका डिफ्रेंसिएशन z का पावर 1 बढ़ा दीजिए तो -1 बाय -1 प्लस में c, ठीक ना। ये माइनस समाप्त, तो कितना बच गया, नीचे लिख लीजिए, 1/2 log z किसको माने थे, 1 + x² को, प्लस z पे पावर -1, z का वैल्यू 1 + x², टोटल का पावर कितना, -1 को लिख लीजिए 1 बाई इतना प्लस c। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए ये कंप्लीट हुआ। सेम इसी प्रोसेस से बनेगा क्वेश्चन नंबर 58 भी। 58 को देखिए, इसके अंदर वाले को मान लीजिए z। लेट z इज इक्वल टू 1 - x², dz इज इक्वल टू 1 तो 0 माइनस x² का 2x × dx। क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 - x² को तो डायरेक्टली कह दीजिए z, ठीक ना। इसके बाद x³ है, x³ को ऐसे लिखिए, x² × x, x³ हो गया। इसके बाद क्या, dx। अब क्या कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए, -2 से भागा दीजिए, क्या गुना में तो है ही है, ये -2 से गुना किए, -2 से भागा दिए। अब यहाँ से यहाँ के बदले में क्या dz, तो कितना जो -1/2 इंटीग्रेशन z, इस टोटल के बदले में dz, लेकिन x² का मान यहाँ से निकालिए, x² बराबर क्या होगा, x² को उठा के इस साइड कीजिए, z को उठा के उस साइड कीजिए, तो 1 - z हो जाएगा, ठीक ना। z का z, x² का वैल्यू 1 - z, इस टोटल के बदले में dz।
1 बाय माइनस 2 इंटीग्रेशन जेड से गुणा कीजिए, जेड माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, -1 बाई 2 इसका इंटीग्रेशन जेड का पावर 2 बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर का जेड का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, -1 बाई 2 तो रहने दीजिए, ऊपर से दोनों में से कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, जेड स्क्वायर निकल गया तो क्या बच गया 1 बाई 2 माइनस इससे जेड स्क्वायर निकल गया तो क्या बच गया जेड बाई 3 प्लस सी। अब जेड का वैल्यू रख दीजिए, -1 बाई 2 जेड का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल इंटू इन दोनों का एलसीएम 3, ऊपर हो गया 3 माइनस 2z 2 इंटू जेड का वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ अंदर में सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 देखिए क्या थोड़ा सा अलग है, 59 में सेक है, यदि ये सेक है ठीक ना, तो इनको साइन कॉस के रूप में पहले चेंज कीजिए, इसके बाद सोचेंगे जी क्या करना है। इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक एक्स डेट मीन्स 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय 1 होल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम नीचे तो हो गया आपका कॉस एक्स, ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 तो 1 प्लस तो प्लस कॉस एक्स का वैसा फार्मूला ढूंढ के लगाइए जो कि 1 को समाप्त कर दे। 1 को समाप्त करने वाला फार्मूला कौन होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक ना। बट नीचे में कॉस एक्स का फार्मूला ऊपर कॉस के फॉर्म में है तो नीचे साइन के फॉर्म का लगाइए। कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है साइन के फॉर्म का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल इंटू डी एक्स। 1 1 समाप्त। अब देखिए बाकी बचा क्या सब, इंटीग्रेशन अंडर रूट, ऊपर तो खत्म है ना, अंडर रूट में देखिए क्या सब 2 का रूट तो रूट 2, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट तो केवल कॉस एक्स बाई 2 बटे में, नीचे में तो रूट लगले रह जाएगा पूरे में, अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब देखिए इसको जेड सपोज कीजिए, किसको, इसको नहीं, इसमें भी थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, क्या इनको ऐसा लिख लीजिए तब आपको आसानी से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 बाय 1 अंडर रूट तो पूरा ही है, 1 तो 1 माइनस तो माइनस, इनको लिखिए रूट 2 साइन एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए, इस पूरे का होल स्क्वायर की जगह तो ये बनेगा रूट 2 का स्क्वायर खलिया 2, इधर साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इनको जेड सपोज कीजिए, जेड इज इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स बाई 2, तो डी जेड इज इक्वल टू कितना, रूट 2 को रहने दीजिए अपनी जगह पर, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2 भी तो 1 बाई 2, ठीक ना। अब देखिए ऊपर में रूट 2 है, यहाँ 1 बाई 2 है, होल इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, जल्दी में बन जाएगा। डी एक्स बराबर 2 इधर गुना में 2 डी जेड बटे रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन रूट 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस इस पूरे को माने हैं जेड का स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 2z बटे रूट 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक ना। रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 ये समाप्त, 2 आ गया आपका बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स नहीं जेड है तो साइन इनवर्स जेड,
दो दो साइन, तो साइन इन्वर्स तो इन्वर्स जेड, जेड का वैल्यू रखिए, जेड किसको माने थे √2 साइन x/2 को जेड माने थे, अब प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए इस टाइप का सवाल जब भी आएगा, इस टाइप का सवाल आगे बहुत सवाल आने वाला है। ठीक ना। इससे पहले भी त्रिकोणमिति में हम अच्छी तरह से बतलाए थे क्या, इस टाइप का जब भी रहेगा तो एक साइड हमें 1 लाना पड़ता है। ठीक ना। 1 लाने के लिए साइन पे पावर 4x या कॉस पे पावर 4x किसी से भागा दीजिए। तो फिलहाल इसमें कॉस पे पावर 4x से भागा देना है, साइन पे पावर 4x से भागा दीजिएगा, फिर भी बनेगा। चलिए कॉस पे पावर 4x से आंसर दोनों में भागा दे रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉस पे पावर 4x, कॉस पे पावर 4x से आंसर अंश एवं हर में भाग देने पर भागा दीजिए। ऊपर वाला हो गया क्या आपका sin 2x का फॉर्मूला बोलिएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाय, सब में किससे भागा देना है, कॉस पे पावर 4x से, बटे नीचे इसमें कॉस पे पावर 4x से भागा दीजिएगा तो साइन बाय कॉस 10 बन जाएगा, 10 पे पावर 4x प्लस इसमें भागा दीजिएगा तो ये बन जाएगा 1 होल इंटू dx। इधर कॉस इससे ये कट गया। ठीक ना। तो कितना बच गया, इंटीग्रेशन एक, यहाँ कितना कॉस क्यूब बच जाएगा, कॉस पे पावर 4 है, एक एक कट गया तो पावर 3 बचा, इसमें से एक कॉस को इनके साथ भेज दीजिए तो साइन बाय कॉस बन जाएगा 2 tan x, नीचे में फिर भी कॉस स्क्वायर बचिएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बटे नीचे में क्या 1 + 10 पे पावर 4x होल इंटू dx। ठीक ना। अब z इसको सपोज कीजिए, z = 10 स्क्वायर एक्स को z कहिए, तो dz बराबर कितना 10 स्क्वायर, तो पहले पावर आ जाएगा 2 में, उसके बाद क्या पावर 1 घट जाएगा, इंटू 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही ना इसका डिफ्रेंसिएशन। अब इससे आ जाते हैं, चलिए इंटीग्रेशन 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, सब के बदले में dz बाय 1 + 10 पे पावर 4x, 1 + 10 पे पावर 4x, 10 स्क्वायर x को ही z माने हैं, तो इसको कितना लिखेंगे 10 पे पावर 4 है तो इसको z स्क्वायर लिखेंगे, z स्क्वायर 1/1 + z स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स z का होता है, tan इनवर्स z बोले तो क्या, z बोले तो किधर गया z, tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, आपका फाइनल। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 में 2 क्वेश्चन है, रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड। आइए इनके रोमन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। रोमन नंबर फर्स्ट तो दिख रहा है थोड़ा ऐसा, मतलब उल्टा पुल्टा है, लेकिन एक बात माइंड में आप एडजस्ट कीजिए, सब दिन के लिए एडजस्ट कीजिए। देखने में सिर्फ ई एक्सपोनेंशियल सीरीज का ई जो होता है, ई देखने में सिर्फ भारी है, लेकिन इसका काम बहुत आसान होता है, कभी इससे डरिए मत, सबसे सिंपल सा काम होता है। क्या करेंगे, नीचे वाले को जेड मानिए, अरे ऊपर वाला तो नहीं पूरेगा लेकिन उल्टा पुल्टा करके पूरा लेंगे, लेकिन इनको जेड मानिए। लेट जेड = x का पावर ई माइनस ई का पावर x, dz = x का पावर ई, तो पावर आ जाएगा गुना में, x का पावर ई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो x का पावर निकालिए ना, तो ई आ जाएगा गुना में, उसके बाद x ई का जितना पावर होता है ये कट जाता है, ये -1 माइनस ई टू दी पावर x का, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होता है। ठीक ना। ई टू दी पावर x का कितना, ई टू दी पावर x ही होता है, होल इंटू dx। अब ऊपर से क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्या है क्वेश्चन, x e-1 माइनस ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x -1 है, -1 को लिख सकते हैं बटे में ई बाय x का पावर e माइनस ई का पावर x होल इंटू dx। देखिए x ई का पावर x -1 था तो बटे में दे दिए, अब इसका पावर 1 दे दीजिए,
आधार एक रहने में पावर घट जाता है तो घटेगा तो फिर वही बन जाएगा, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए, इंटीग्रेशन नीचे वाले को तो हम जेड माने तो जेड रखिए दीजिए, ऊपर दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम ई, ऊपर कितना हो जाएगा ई एक्स ई माइनस वन माइनस ई टू दी पावर एक्स, ठीक ना। अब इंटीग्रेशन ऊपर वाले को लिखिए ई एक्स ई माइनस वन माइनस ई टू दी पावर एक्स बटे में ई जेड डी एक्स, इधर आ जाते हैं। चलिए इस ई को बाहर कर लीजिए, 1/e बाहर आ जा, ई बाहर कांस्टेंट टर्म में ई बाहर, टोटल इंटू डी एक्स, टोटल इंटू डी एक्स, टोटल इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, नीचे में क्या बच गया 1/z, 1/e 1/z का होता है log z प्लस सी, 1/e log z, z का वैल्यू ये डाल दीजिए, x का पावर e माइनस e का पावर x प्लस सी, आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए इसी का रोमन नंबर सेकंड देखिए, रोमन नंबर सेकंड इसको z मानिएगा। देखिए सबसे सिंपल बन जाएगा, एक ही बार में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में ये बन जाएगा। इनको तो उतार लीजिएगा, हम तो मिटा रहे हैं, आप स्थिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से रोक सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हैं। चलिए इसमें नीचे वाले को मान लेते हैं जेड, थीटा प्लस साइन थीटा डी जेड, थीटा के सापेक्ष थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा होल इंटू डी थीटा, ठीक ना। अब चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा के बदले में डी जेड, नीचे हो गया टोटल हो गया जेड, 1/z होता है क्या log z प्लस सी, log तो log z का वैल्यू थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का रोमन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 का रोमन नंबर फर्स्ट पर। रोमन नंबर फर्स्ट देखिए क्या, 62 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, तो रोमन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ हम dx छोड़ दिए, dx लिख लीजिए। गौर से देखिए जी किनको जेड मानेंगे, तो नीचे वाले को जेड मानिएगा, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बनेगा, ठीक ना। तो नीचे वाले को जेड मानिए, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, डी जेड इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग सेक एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स बोले तो सेक एक्स, इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x होल इंटू डी एक्स, सेक समाप्त, डी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 10x होल इंटू डी एक्स। चलिए ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, 1/ नीचे वाले को माने हैं जेड, तो कितना हो गया log z प्लस सी, log तो log z बोले तो z इसको माने थे x प्लस log सेक एक्स प्लस सी, कंप्लीट। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। रोमन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, ज़्यादा माथा पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, इस पूरे को मानिए z, z इज इक्वल टू 10qx प्लस 2 10x प्लस 5, डी जेड इज इक्वल टू, चलिए इसका q का क्या हो जाएगा 3 10 स्क्वायर x होगा ना, किसका केवल q का हो गया 3 10 स्क्वायर एक्स, एक बार 10x का फिर निकलेगा तो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 तो 2 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 5 का तो 0 होता है होल इंटू डी एक्स, डी जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन बचा क्या 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स कॉमन 2 होल इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लिए थे इंटू डी एक्स। अब जरा गौर से मिलाइए, ये टोटल ऊपर वाला मिल गया, ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, ये टोटल और डी एक्स, इस पूरे के बदले में क्या डी जेड, नीचे वाले को तो स्वेच्छा से जेड माने ही थे, 1/z डेट मीन्स लॉग जेड, लॉग तो लॉग जेड बोले तो 10qx प्लस 2 10x प्लस 5 प्लस सी, कंप्लीट। चलिए 62 का रोमन नंबर 2 को फाइनल किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए क्या,
रोमन नंबर थर्ड में सिंपल सा फंडा, इनको मानिए जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो डी जेड इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर पहले पावर का निकलेगा, पावर आ जाएगा तो 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का एक बार फिर निकलेगा तो कॉस एक्स होल इंटू डी एक्स। डी जेड इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस तो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, अर्थात साइन 2x इंटू डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन आप नोट कीजिए, 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड 1 इस नीचे वाले को माने है जेड, तो क्या हो गया आपका लॉग जेड प्लस सी, लॉग तो लॉग जेड, जेड बोले तो जेड किसको माने थे एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं रोमन नंबर 4। यार रोमन नंबर 4 को देखिए तो कुछ पता चल रहा है, कुछ ज्ञात हुआ क्या? इससे पहले इस सवाल को इसी एक्सरसाइज में बना चुके हैं, इससे पहले कुछ पहले का कुछ नंबर तो याद तो नहीं है, लेकिन इससे पहले ही बना चुके। आइए फिर आगे तो फिर बना लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसमें किन्हीं को जेड मानेंगे तो कम बनने वाला है नहीं, ठीक ना। नीचे से इसमें रूट जेड कॉमन ले लीजिए, रूट जेड यहाँ रूट एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ एक्स है, एक्स मतलब 2 रूट एक्स है, एक कॉमन ले लिए तो बच गया 1 रूट एक्स, ये कॉमन ही आ गया तो 1 इंटू डी एक्स। इनको जेड मानिए, जेड इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1, डी जेड बराबर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 0 तो 1 का 0 छोड़ दीजिए इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन नोट कीजिए, ऊपर में जहाँ 2 आ गया है तो 2 से गुना कीजिए, ऊपर भी 2 से नीचे भी गुना कीजिए, ऊपर का 2 को बाहर कर लीजिए। अब 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स के बदले में डी जेड, इस पूरे को माने हैं जेड, 2 1/z हो गया लॉग जेड प्लस सी, 2 लॉग तो लॉग जेड, जेड बोले तो जेड का वैल्यू क्या, जेड इसको माने थे रूट एक्स प्लस 1 होल इंटू डी एक्स प्लस सी। कंप्लीट। चलिए 62 में कुल मिला के 4 क्वेश्चन था, चारों को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 63 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।